श्रीमद् भगवद गीता, भगवान का गाया हुआ गीत। दोस्तों, हम सब भगवद गीता पढ़ते हैं, लेकिन 2-4 पेज पढ़ने के बाद छोड़ देते हैं कि समझ में नहीं आ रही। इसको इस तरह से समझो कि किसी प्रोफेसर की लिखी हुई बुक और 5वीं क्लास के बच्चे को पकड़ा दी, समझ में आएगी? नहीं। यही हाल गीता के साथ है, क्योंकि हम 5वीं क्लास से ज़्यादा के बच्चे नहीं हैं। तो हमारे जो समझ में आए वो बुक कौन लिखे? वो तो कोई भी नहीं लिखेगा अपने लिए। तो बेटर है कि हम गीता को खुद समझने की कोशिश करें। गूगल है हमारे पास, श्लोक के एक एक शब्द का हिंदी अनुवाद देखो और अपने तरीके से गीता को पढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी गीता मत पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो। जिन्होंने भी गीता पर अपनी भाष्य लिखे हैं, उन सब ने इसलिए भाष्य लिखे कि हिंदू धर्म में 3 ग्रंथ हैं मुख्य: उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता। अगर गीता पर किसी ने भाष्य नहीं लिखा तो वो चाहे कितना ही अपने सिद्धांतों को हिंदू धर्म में स्थापित करने की कोशिश करे, हिंदू धर्म स्वीकार ही नहीं करता। तो वो प्रूव करते हैं कि मैं जो ये कह रहा हूँ ये गीता में है, और इसलिए वो गीता का अनुवाद करते हैं। तो उनका गीता से कोई लेना देना नहीं है, उनको अपने वाद से लेना देना, अपने सिद्धांत से लेना देना है। तो ऐसे तरीके से जो गीता लिखी गई है वो तो निश्चित रूप से गीता जो कह रही है वो बातें नहीं होगी। अब इसमें मुझे माफ़ करना, जगत गुरु शंकराचार्य जी ने लिखा पूरी गीता को ज्ञान योग पे आधारित कर दिया। रामानुजाचार्य जी ने लिखा तो पूरी गीता को भक्ति योग पे कर दिया। ये भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी ने लिखा तो उन्होंने पूरी गीता को भक्ति पे कर दिया। विवेकानंद जी ने लिखा तो पूरी गीता को कर्म योग पे कर दिया, क्योंकि वो वेस्ट से प्रभावित थे। और क्रिश्चियनिटी में सेवा ही, जैसे हमारे यहाँ पे ज्ञान श्रेष्ठ है, क्रिश्चियनिटी में सेवा श्रेष्ठ है। तो उन्होंने पूरी गीता को सेवा पे करने के लिए, सेवा भाव पे करने के लिए उसको कर्मयोग पे कर दिया। स्वतंत्रता के आंदोलन में ज़रूरत थी, लोकमाल बाल गंगाधर तिलक जी ने पूरी गीता को कर्मयोग पे कर दिया। और सच्चाई है कि गीता में तीनों हैं, ज्ञान योग भी है, कर्म योग भी है और भक्ति योग भी है। जब हम संसार का जीवन जी रहे हैं तो जिस अपनी पूरी शक्ति से, अपनी पूरी दिमाग लगा करके, पूरा इंटेलेक्ट लगा के हम कोई भी काम करते हैं, और उस काम के पीछे बेसिक होता है कि हमें सुख मिलेगा। और कोई काम उठा के देख लो, एट द एंड आपको दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। खूब पढ़ाई की तो मालूम पड़ा कि पढ़ाई करके नौकरी भी लग गए, नौकरी लग गए तो नौकरी में 50 तरह के फफूंदे हैं। इंडस्ट्री लगाई, इंडस्ट्री में 50 तरह के फफूंदे हैं। कार खरीदी तो किस्ती बहुत ज़्यादा आने लग गई। घर खरीदा तो घर की किस्त और मेंटेनेंस में ही पागल हुए जा रहे हैं। कोई सा काम उठा के देख लो, जो हमने सुख के लिए किया वो अंत में दुख देता है। और जब बुद्धि में ये चीज़ हम वास्तव में समझने लग जाते हैं कि हमारे एक्शन में क्या गड़बड़ है, जिसके कारण हम जो भी करते हैं उसका परिणाम दुख है, संताप है, डिप्रेशन है, तो मालूम पड़ता है कि हम जो बुद्धि से कर रहे हैं काम, वो बुद्धि हमारी पदार्थों में अटैच है, और बुद्धि को ऊर्जा मिल रही है हमारे कॉन्शियसनेस से। कॉन्शियसनेस चाहे गलत के साथ लगे चाहे सही के साथ लगे, कॉन्शियसनेस प्योर है। और हम जो अपने आप को कहते हैं कि मैं हूँ, मैं, मेरे हाथ हैं, मेरे हाथ, मेरे आँख, ये बोलते ही इसका मतलब मैं अलग हूँ और मेरा शरीर अलग है। तो जो ये चीज़ है ये हमारी कॉन्शियसनेस से आती है।
और जैसे जैसे हम बुद्धि से किए गए कामों में दुख संताप को महसूस करने लगते हैं, उसको ढंग से देखने लगते हैं। इंस्पेक्शन इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने कर्मों को इंस्पेक्शन देख लो कि किस ऑब्जेक्ट से किया और क्या रिजल्ट आया, तो फिर आपका इंटेलेक्ट लगेगा कि मैं अलग हूँ, मेरा कॉन्शियस अलग है, वो प्योर है, और शरीर अलग है। और जब ये अंडरस्टैंडिंग लगातार हमारे दिमाग में होती है तो ये सब कॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, और हम अपने आप को शरीर के साथ रखते हुए भी पृथक महसूस करने लग जाते हैं। जिस तरह से अब बचपन से हमने एक ही रास्ता अपनाया कि ये शरीर मेरा है, भूख से के कारण हमें सब खाना मिला तो खाने से अटैच हुए, जिसने खाना दिया माँ बाप से अटैच हुए, जिस समाज ने प्रोटेक्शन दिया उस समाज से अटैच हुए, तो पदार्थों से हम जोड़ते चले गए अपने आप को। उसी तरह से जब पदार्थों की जो रिजल्ट है उसकी तरफ हम ढंग से देखेंगे, जिस तरह से हमने पदार्थों में पॉजिटिव चीज़ देखी, पदार्थों के परिणाम को अगर हम देखने लगेंगे तो धीरे 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 हम रिवर्स प्रोसेस में चले जाएंगे। हिंदू कहते हैं ऊर्ध्व मूलो अवाक साके, ऐसो अश्वत्थ सनातन है। ये ऐसा वृक्ष है पीपल का जो जिसके मूल ऊपर है और जो शाखा है वो नीचे है। इसका मतलब है कि संसार में जो कर रहे हो उसके अगर विपरीत करोगे तो वो आध्यात्म का मतलब एक ही है कि आप अलग हैं। आध्यात्म है आदि प्लस आत्मा। आत्मा का मतलब मैं होता है, स्वयं होता है, और आदि का मतलब जो जिसका कोई प्रारंभ नहीं है। तो जब ये हम प्रोसेस अपनाते हैं, रिवर्स प्रोसेस, तो हम आध्यात्म में चले जाते हैं, मतलब सेल्फ की तरफ चले जाते हैं, रियल मैं की तरफ चले जाते हैं। जय श्री कृष्ण।